हेलो स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 5 फ्रैक्शनल नंबर की एक्सरसाइज 5.2 को अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन शो कर रही हूँ, टेक द ग्रुप्स ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। आपको मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझाए हैं। मैं अपनी इस वीडियो में भी आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको और बहुत अच्छे से क्लियर समझ में जब ही आएगा जब आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो भी देखेंगे। इसके उसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं कि कौन कौन से टाइप फ्रैक्शन कैसे होते हैं और कैसे हम उन्हें पहचानें। ये है लाइक फ्रैक्शन। आपको इन ग्रुप्स दे रखे हैं A B C D, ये 4 ग्रुप्स हैं। उसमें आपको लाइक फ्रैक्शन और को टिक करना है। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं, आपको पता है फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन इज इक्वल टू P अपॉन Q। P क्या है, न्यूमरेटर, और Q क्या है, डिनोमिनेटर। आपको लाइक फ्रैक्शन बताने हैं। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आपको लाइक फ्रैक्शन बताने हैं, तो आप देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। आप देखिए, इसमें 5/7 में 7 है और 3/7 में 7 है, दोनों में 7 है, तो ये लाइक हो गया। इसमें सब में 11 है डिनोमिनेटर में, तो ये भी लाइक हो गया। पर यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या, एक में 3 है, एक में 7 है, एक में 5 है, ये अनलाइक हो गया, इसलिए ये लाइक नहीं है। सिर्फ हमें लाइक पे टिक करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 है और दूसरे में 9 है, तो ये भी अनलाइक हो गया। लाइक के लिए डिनोमिनेटर में नीचे वाले जो प्लेस है सारे नंबर सेम होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, राइट 5, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट 5 लाइक फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। इसके आपको लाइक फ्रैक्शन बताने हैं। मैंने बताया ना, लाइक फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं। हमें एक फ्रैक्शन दे दिया 1/8, इससे हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने मीन्स नीचे हमारे 8 आने चाहिए। हम कोई भी नंबर लें, लेकिन हमारे डिनोमिनेटर पोर्शन में 8 आना चाहिए। जैसे मैंने 3/8 ले लिया, 5/8 ले लिया, 7/8 ले लिया, 9/8 ले लिया, 11/8 ले लिया, 13/8 ले लेती मैं, 17/8 ले लेती, लेकिन डिनोमिनेटर में 8 ही लूँगी, क्योंकि जो हमें फ्रैक्शन दिया है उसका डिनोमिनेटर 8 है। उसका डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, और हमें बनाना है क्या, लाइक में। ठीक है। अब जैसे 2/9 है, तो आपको कोई भी नंबर ले लो, ऊपर कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में आप कुछ भी लो, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 9। तो मैंने 4/9 ले लिया, 5/9 ले लिया, 6/9 ले लिया, 7/9 ले लिया, 8/9 ले लिया, मैं 11/9 ले लेती, कुछ भी ले सकती थी, लेकिन डिनोमिनेटर में 9 आना चाहिए, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। कौन सा फ्रैक्शन बनाना है, लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 3 लाइक फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 7। बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर कितने, यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन बनाने थे, किस गिवन नंबर, यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर एक नंबर दे रखा था, सॉरी नंबर नहीं, फ्रैक्शन दे रखा था 1/8, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें डिनोमिनेटर दे रखा है और हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने हैं। तो डिनोमिनेटर मीन्स नीचे किसे, तो हमारे जो नंबर नीचे वाले होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 7 होने चाहिए। चाहे हम कुछ भी ले लें, 1/7, 2/7, 3/7, 5/7 ले सकती थी, कोई भी, लेकिन डिनोमिनेटर में 7 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। पहले हमें फ्रैक्शन दे रखा था, उसके जैसे उसमें से हमने डिनोमिनेटर देख लिया था। इस बार सिर्फ हमें डिनोमिनेटर दे रखा है, हम फ्रैक्शन में कोई भी नंबर लेके बना लेंगे। ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 13, और लाइक बनाना है, तो मैंने 5/13 ले लिया, 7/13, 9/13, 15/13, कुछ भी ले लूंगी, लेकिन डिनोमिनेटर में 13 आना चाहिए, क्योंकि मुझे लाइक फ्रैक्शन बनाना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, राइट एनी 5 अनलाइक। अब ये अनलाइक आ गए। अनलाइक मीन्स जैसे हमारा ऊपर वाला पोर्शन क्या कहता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में। आपको अनलाइक बनाना है, लाइक बनाते थे तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए थे। अनलाइक में कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट ले सकते हैं, जैसे 2/3, 5/8, 7/9, 15/15, 17/21, कुछ भी ले सकते हैं, जिसके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अनलाइक बनाने। लाइक होता तो सब में सेम होते। राइट, क्लियर है। लाइक और अनलाइक, लाइक वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या होते हैं, मैंने आपको बोला ना कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने समझाया, अब इसमें देखिए, इसमें भी समझा देती हूँ। इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर उसे कहते हैं, पहली बात तो आपको ये पता नहीं चाहिए, फ्रैक्शन इसे कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को। इम्प्रॉपर वो होगा जिसमें
न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। इम्प्रॉपर में या तो बराबर हो जाए या न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले को। अब देखिए 9/9 लिख सकते हैं, मतलब इसमें आपको छांटने थे तो 9 इक्वल वाला 9/9 हो गया, 4/4 वाला भी हो गया। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। 1/7, अब न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में 7 है, तो ये नहीं हुआ। आपको इसमें से ढूंढने हैं। ये 17/19 है, तो इसमें न्यूमरेटर में छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी नहीं हुआ। 85/11, अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हो गया। अब इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये भी हो गया। न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से इम्प्रॉपर में, या इक्वल होना चाहिए, आपको इसमें से इसे छांटना था। अब इसमें प्रॉपर इसका उल्टा हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए नीचे वाले से। एक तो ये हो गया 1/17, यहाँ पर बड़ा हो गया, तो ये नहीं हुआ क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। और होना क्या चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। वो कौन सा है, ये भी बड़ा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये है बस 4/7 में, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। आपको इम्प्रॉपर उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होता है। और प्रॉपर वो होता है जिसमें न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ ईच फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन के नेम बताने। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो कौन सा हो गया, प्रॉपर। न्यूमरेटर बड़ा है तो वो कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर। अगर होल में 2 होल 3/8 इस टाइप के आ जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर। आपको मिक्स फॉर्म में दे रखा है और इम्प्रॉपर में करना है, मिक्स में दे रखा है और इम्प्रॉपर में करना है। तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, इसकी इससे मल्टीप्लाई, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 1 3, जो मुझे आंसर मिला 3, इसके इसमें प्लस कर दो तो कितना हो गया 5/3। 3 एज इट इज कॉपी करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो एज इट इज कॉपी करते हैं। फिर से देखो, पहले हमने 3 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 3 5 15, 15 में ये प्लस कर दो, ऊपर वाला हम क्या कर देते हैं प्लस, तो 15 में 4 प्लस करेंगे 19, और डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे हैं, और इम्प्रॉपर से हम मिक्स में भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे आगे। इसी तरह से हमने 7 की 11 से मल्टीप्लाई करी, 7 की 11 से करोगे तो कितना आएगा 77, और 77 जो आंसर मिला उसमें 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 83, और जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है वो हमने एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, हमें मिक्स में दे रखा था और इम्प्रॉपर में चेंज करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, कन्वर्ट द मिक्स इन फ्रैक्शन। आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, पहली बात तो मिक्स जब ये होता है जब ये इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर है क्या ये, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर और इसमें भी न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से वो कौन सा होता है, इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स में चेंज करते हैं। ये कैसे करें, 3/2, तो हम इधर दिखाती हूँ। मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 1 2, क्योंकि 2 2 4 बड़ा हो जाएगा 1, और 1 3 में से 2 गए 1। अब आप ये ध्यान रखना, इसका तरीका क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज कॉपी कर लो, ऐसा समझ लो। जो इसमें रिमाइंडर आता है वो उसमें ऊपर पहुंच जाता है, जो नीचे है वो ऊपर हो गया, और जो मिडल में है वो मिडल में हो गया, जो क्वोशिएंट है वो बीच में आ गया। अब जैसे नेक्स्ट समझते हैं, 11/5 मैंने फिर डिवाइड किया 5 से 11 को, 5 2 10 1। अब मैंने कहा डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। जो रिमाइंडर है यानी कि नीचे है वो उसके ऊपर पहुंच गया, और जो क्वेश्चन बीच में है वो बीच में हो गया, तो 2 होल 1/5, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, 25/4 हमने 4 को 25 से डिवाइड किया, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, और 4 7 28। 28 तो नहीं आ सकता, 6 24, 1 आ गया। अब 4 को एज इट इज कॉपी करेंगे, ये मेरा बताने का तरीका है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जिसे कंफ्यूज ना हो, 4 एज इट इज कॉपी कर दो, जो भी नीचे नंबर है।
डिनोमिनेटर में। यहाँ पर जो नीचे आता है यानी कि रिमाइंडर वो ऊपर चला जाता है, उसका उल्टा चला जाता है, और जो मिडल में है यानी कि क्वेश्चन वो एज इट इज बीच में आ जाता है। तो 6 होल 1/4। ये क्या था हमारा मिक्स से, वो हमें सॉरी यहाँ पर इम्प्रॉपर दे रखा था, उसे मिक्स में कन्वर्ट करना। इम्प्रॉपर दे रखा था और उसे किस में कन्वर्ट करा हमने, मिक्स्ड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको कन्वर्ट करना है फॉलोइंग फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे कोई नंबर है, हम यहीं से सिखाती हूँ, 8/16 है, तो हम वैसे तो 2 से छोटी छोटी टेबल से, लेकिन मैं कोशिश ये करूँ कि अगर मैं बड़े में सोचूं, 8 और 16 किसी टेबल में आता है, हाँ, 8 1 8, 8 2 16, तो अब वो दोनों नंबर एक टेबल से कटने चाहिए। अब 1 और 2 है, क्या 1 और 2 कट सकता है किसी टेबल में, आता नहीं आता, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, तो हमने क्या लिख दिया, 1/2। अब हमने क्वेश्चन करा 36/45। 36 और 45 किस टेबल में आता है, सोचो, जिसमें 36 भी आए और 45 भी आए, कोई ऐसी टेबल है, सोचो। बड़ी में भी सोच सकते हो, छोटी में भी सोच सकते हो, आपका अपना मन है। जैसे कि मैं अगर छोटी टेबल से सोच के देखूं, अभी आपको वो भी बताऊंगी किससे है। जैसे मैंने करा इसे 3 की टेबल से, 3 1 3, 3 2 6, अगर हमें बड़ी नहीं आती, इसी को 3 से, लेकिन नंबर एक ही होना चाहिए दोनों को काटने के लिए। फिर 3 1 3 और 3 5 15, फिर 3 से काटा, क्योंकि 12 और 15 भी आते हैं, तो 3 क्या आएगा, 3 4 12 और 3 5 15। एक तो ये है तरीका, हम इससे काट लें। एक ये ऐसा सोचें कि कोई ऐसी टेबल हो जिसमें 36 भी आता हो और 45 भी आता हो, कौन सी टेबल है, सोच के देखो। ये हमारा अपना मन है कि हम छोटी से काटें या बड़ी से काटें। जिसमें 36 4 टाइम्स आए, किसकी टेबल में 4 टाइम्स आता है, 9 की टेबल में। मैंने ये 9 से काटा है। चाहे मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में मैंने 3 से भी काट सकती थी, वो मेरा अपना मन है, मैंने 9 की टेबल से डायरेक्ट काट दिया। मुझे दिख रहा था कि 9 4 36 होता है और 9 5 45 होता है। 4 और 5 किसी टेबल में नहीं आते, तो ये सिंपलेस्ट हो गया 4/5। चाहे तो आप छोटी छोटी टेबल से काटना हो तो ऐसे काटोगे आप, और अगर बड़ी टेबल से काटना है तो आप ऐसे काटोगे। लेकिन जब तक काटते हैं, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो जाता, जब तक ये ना पता चल जाए वो दोनों नंबर किसी एक टेबल में ना कट रहे हो, एक टेबल में जब तक कटेंगे काटते रहेंगे। अब जैसे ये लिखा है 70/140, सबसे पहले लास्ट के जो 0 होते हैं ना, बीच के नहीं बोले मैंने, लास्ट के 0 से 0 कट जाते हैं, कट गया। अब ये 7 और 14 आ गया, तो ये तो हमें पता ही है, 7 1 7 और 7 2 14, अब तो किसी से नहीं, तो 1/2 हो गया। अब 96 और 108, इसे छोटी छोटी टेबल से भी काटते रहो, चाहे 2 की टेबल से काट लो। लेकिन मैंने क्या करा, 12 की टेबल से, मैं कोशिश ये करती हूँ कि छोटी टेबल से ना काट के बड़ी टेबल से काट लूँ, लेकिन वो टेबल एक होनी चाहिए, नंबर दोनों कटने चाहिए। 12 की टेबल में 96 कितने टाइम आता है, 8 टाइम, और 12 की टेबल में 108 कितने टाइम आता है, 9 टाइम। तो अब 8 और 9 किसी टेबल में नहीं आते, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, तो सिंपलेस्ट क्या हो गया, फॉर्म हो गया 8/9। अगर चाहती तो मैं इसे 2 की टेबल से काटती, तो ये ऐसे कटता, 108, 2 4 8, 8 हो गया, ये 1 आ गया, 16 हो गया, 2 8 16, 2 5 10, दोनों ले लिए, और 2 4 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 से काटा, 2 1 2, 2 2 4, 1 हो गया, 7 टाइम हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 की टेबल से ये कितनी बार करते हैं, 3 8 24 और 3 9 27। 8/9 तब भी आया, लेकिन ये इतनी बार कट करने पे आया, और ये मैं डायरेक्ट। तो अगर ट्राई करो आप कि बड़ी टेबल में वो कोशिश करो कि कट सके, और नहीं है तो आपको ये वाला मेथड भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।